बग्गा साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद समय देने के लिए। वैसे आज बग्गा साहब की तबीयत भी थोड़ी नरम है, नहीं तो हम स्टूडियो ही बुलाते हैं कि इतना बड़ा कांड हो गया। पावेल साहब ने सबको डरा दिया, धमका दिया। ये अचानक से पावेल साहब को क्या हुआ सर? तबीयत तो आपकी नासाज है। नहीं अनिल जी, ये जैक्सन होल अगर याद करें अगस्त में हमने कहा था ज्यादा कुछ होता नहीं है, एकेडमिक होता है। करेक्ट। और कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी और इन्होंने इतना जबरदस्त बयान दे दिया कि तुम लोग हर वक्त, क्योंकि क्या हो रहा था मई जून जुलाई 3 उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लोग जो अच्छा निकालना था वो निकाल लेते थे और मार्केट्स को भगा देते थे। अब इनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि मार्केट्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशंस फिर बहुत ब्रॉड बेस्ड हो जाते हैं। ये टाइटन करने की कोशिश में है कि लिक्विडिटी पे कंट्रोल हो, फाइनेंशियल कंडीशंस नीचे आए, मंदी का माहौल हो, ताकि लोग खर्चना बंद करें, डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाए और उससे फिर सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड से ज्यादा इन्फ्लेशन काबू में आ जाए। ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि पिछली बारी भी जब इन्होंने 7 फरवरी को इकोनॉमिक क्लब ऑफ वॉशिंगटन में जब इनकी वार्ता चली तो वहां पे भी लोगों ने बहुत पॉजिटिव ही निकाला इनका बयान। और हमने देखा कि लास्ट 2 हफ्ते में मार्केट्स फिर बढ़ने लग गए, स्पेशली पिछले हफ्ते में। तो इन्होंने कहा क्या है? कुछ नया नहीं कहा है, यही कहा है जो पहले भी बोलते रहे हैं। और बाकी इनके जो सदस्य हैं फेड के, रीजनल फेड के हेड्स जो है, एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं, वो यही कहते रहे हैं कि हायर फॉर लॉन्गर है, इन्फ्लेशन बम्पी रहेगी, इतनी तेजी से नहीं नीचे आ रही जितना हम चाहते हैं। उसके कारण विवशता हमारी बढ़ रही है कि हम रेट्स और बढ़ाएंगे। कल जो महत्वपूर्ण बात रही इनकी टिप्पणी में, लगभग 2.25 घंटे इनकी ग्रिलिंग हुई अमेरिका के राज्यसभा, उनके सेनेट के द्वारा। और वो इसी पे अड़े रहे कि देखिए अभी तो लेबर मार्केट बहुत टाइट है, उसका क्या मतलब, नौकरियां और आ रही हैं। दूसरा, वेज ग्रोथ, जो लोगों को इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, चाहे उस पर रुकावट जरूर आई है, थोड़ा सा एक अंकुश लगा है, बट वो अभी भी 2% की इन्फ्लेशन के सामने ज्यादा है। तो एक सदस्य ने स्ट्रेट पूछा, आप 2% पे क्यों अटके हुए हैं इन्फ्लेशन में? 2% का क्या महत्व है? अब ये 2%, अनिल जी, एक रैंडम नंबर लिया गया था। न्यूजीलैंड में एक प्रेस बैठक हुई थी 25-30 साल पहले, और उसके बाद ये 2% एक अनस्टेटेड नंबर था। 2012 में फेड ने इसको अपने गोल्स में ले लिया, अब फॉर्मल नंबर है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर 2% से हम हटेंगे तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, और जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उतनी इन्फ्लेशन आ जाती है। तो अगर हमने 5% का टारगेट ले लिया तो ये इन्फ्लेशन 5% बढ़ जाएगी। तो ये कोई इतना कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं लगा। और अभी क्या है, ग्रोथ वैसे ही थोड़ी सी मंदी हो रही है, स्लो डाउन जरूर आ रहा है, दिख रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स आगे जाके नीचे आएंगे, उस माहौल में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते रहना। और दूसरी बात यह है कि 12 से 18 महीने लगते हैं पूरे, जब रेट हाइक साइकिल शुरू होती है, और उसका पूरा वर्क थ्रू होने में 12 से 18 महीने, वो टाइम तो अभी मिला नहीं मार्केट्स को। अब जस्ट मार्च आया है, मार्च पिछले में इन्होंने रेट हाइक शुरू किए थे, वो भी 25 बेसिस पॉइंट का। ये 4.5% का वर्क थ्रू होने में अभी 3-4 क्वार्टर और लगेंगे। तब तक ये ना हो जाए कि रेट इतने बढ़ा दिए जाएं कि इकोनॉमी धराशायी हो जाए, ये डर है। और तीसरी बहुत अहम बात है कि हाउसिंग मार्केट चलाता है अमेरिका की इकोनॉमी को काफी हद तक, या यूएस कंज्यूमर है या हाउसिंग मार्केट है। मॉर्टगेज के जो उनके एप्लीकेशन है वो 44% गिर गए हैं साल दर साल। तो ऑलरेडी इम्पैक्ट आ रहा है उनकी इकोनॉमी में। यही है कि हाउसिंग को 6 महीने के लैग के साथ इन्फ्लेशन में दर्शाया जाता है, उसको टाइम लगता है। रेंट वगैरह जब तक रीनेगोशिएट होते हैं वो टाइम जाता है। बट ये अब इस पे अटके हुए हैं कि 2% ही लाना है, उसके लिए रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो मार्केट कल बहुत रिस्क ऑफ हो गए, और बॉन्ड मार्केट तो बहुत जबरदस्त ओवर रिएक्शन हुआ कि मार्च का जो फेड फ्यूचर्स दिखा रहा था 25 बेसिस पॉइंट
मैंने मंडे को भी कहा था लगभग तय लग रहा है, 75% का प्रोबेबिलिटी है 25 बेसिस पॉइंट का, तो मार्च 22 को ये 25 करेंगे। वो एकदम से भाग के अब 72% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है 50 बेसिस पॉइंट की। 50 का कुछ बनता नहीं अनिल जी, क्योंकि अगर आपने फरवरी में 25 पे आप नीचे लेके आए, अनलेस अनलेस, और ये मेरा चौथा पॉइंट है, फ्राइडे को आपके जॉब रिपोर्ट आनी है। पिछली बारी की जॉब रिपोर्ट ने बिल्कुल ही अचंभित कर दिया था, जहां 2 लाख नौकरियां नई आने की गुंजाइश लग रही थी, वहां 5 लाख नौकरियां आ गई। तो अगर इस फ्राइडे को जो 2 लाख 2.25 लाख तक का अनुमान है, उससे बहुत ज्यादा नौकरियां आती हैं, तब हो सकता है 50 करना पड़े। या 14 मार्च को, अगले मंगलवार को इनकी सीपीआई आ रही है, अगर सीपीआई बहुत तेजी से बढ़ती दिखे तब शायद 50 करना पड़े, अदरवाइज वाजिब नहीं है, 25 पे ही करना चाहिए। बट बॉन्ड मार्केट रिस्क ऑफ हो गए हैं और थोड़ा सेल ऑफ इक्विटीज में आया। हम बच गए क्योंकि हमारी कल छुट्टी थी, तो एक दिन की जो बढ़ोतरी हुई थी ग्लोबल मार्केट्स में, वो हमारे जो ऑफशोर मार्केट्स थे वो बढ़ गए थे। तो आज जो हमारे में कटौती हो रही है वो इतनी नहीं हो रही, और जैसे आपने पहले कहा, उछाल फिर से आ रहा है, बाइंग आ रही है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है मुझे। अभी भी रिसेशन नहीं दिखता है इस साल के लिए अमेरिका में। एटलांटा नाउ का जो जीडीपी नाउ नंबर आया अनिल जी, वो आया है 2% पे, कल रात को उन्होंने लेटेस्ट अपना जारी किया है। पूरे फरवरी में 2.9% बोल रहे थे, अब 2% पे आ गया है। बट ऑलरेडी आपका तीन महीने में से 2.5 महीने तो निकल गए, उसमें अगर आप 2% हैं तो वो बहुत नेगेटिव होना पड़ेगा इस क्वार्टर को नेगेटिव करने के लिए, और वो उछाल दे रहा अगले क्वार्टर के लिए भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस साल तो मुझे नहीं दिखता रिसेशन आते। बट अब मार्केट्स कुछ और कह रहे हैं, मार्केट्स सुप्रीम है, उनके सामने नमस्तक होना ही पड़ेगा और चुप करके साइड में बैठना पड़ेगा। बात तो सही है सर, आप कह रहे हैं कि बाज़ारों का रिएक्शन कुछ अलग है, स्पेशली बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन बहुत ही अलग है। हालांकि हमारे बाज़ारों का भी रिएक्शन वैसे तो ठीक है, आज उतने कमज़ोर हम हैं नहीं जितने आमतौर पर होते थे। थोड़ा बदलाव जो आया है फरवरी और मार्च में, ये फरवरी में अमेरिका नहीं भी गिरे तो भी हम डर से गिर जाते थे, आज थोड़ा कॉन्फिडेंस है, अमेरिका गिरा हुआ है फिर भी हमें डर कम है, तो थोड़ा साथ दे रहे मानसिक रूप से, आंकड़ों के लिहाज से तो साथ कम ही दे रहे। ऑलरेडी आपने कहा था बॉटम तभी बनेगा, तो मैं क्या कह रहा हूं अनिल जी, बॉटम नहीं बना, यूएस की बेयर मार्केट रैली। ये लोग ट्रोल करने लग जाते हैं जब मैं कहता हूं ये बेयर मार्केट रैली है, वो मैं अमेरिकन मार्केट में कह रहा हूं। भारत में तो बेयर मार्केट आया ही नहीं, हमने 20% क्रॉस ही नहीं किया, भगवान का बहुत शुक्र है। तो भारत की बात और है, अभी अमेरिकन मार्केट की बात कर रहे हैं। तो बेयर मार्केट का बॉटम नहीं बना है, और वो रूल ऑफ 20 मैं फिर याद कराता हूं आपको। 1926 से अभी तक जब भी बेयर मार्केट का बॉटम बना है, तो S&P 500 का प्राइस अर्निंग रेशियो और सीपीआई 20 से नीचे होते हैं, तब जाके बॉटम बनता है। अभी आपका वैल्यूएशन हाई है और आपकी इन्फ्लेशन भी हाई है, 24-25 का ये आंकड़ा होगा। रिसेंटली मैंने देखा नहीं पिछले एक आध हफ्ते में, तो थोड़ा दूर है अभी। तो एक बॉटम तो अमेरिकन मार्केट ने बनाना है इस साल में, वो पता नहीं कब आएगा। रही बात इकोनॉमी की, तो मेरा रीजनिंग ऐसे है अनिल जी, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहा है फेड? क्योंकि इकोनॉमी में बुलंदी है, अमेरिकन कंज्यूमर रिटेल सेल्स 3% पे बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर कंज्यूम करी जा रहे हैं, तो उसके चलते इन्फ्लेशन नीचे आ नहीं रहा है, डिमांड घटती नहीं है तो इन्फ्लेशन नीचे आता नहीं है, लोगों को नौकरियां मिलती रहती हैं, उनके जेब में पैसे आते हैं, वो जाके फिर से खरीदते हैं, तो डिमांड नीचे आ नहीं रही है। तो फेड क्या ट्राई कर रहा है, बहुत ब्लंट वेपन कहते हैं, सिटाडेल के जो केन ग्रिफिन है, उन्होंने कहा ये ऐसा है कि जैसे कोई सर्जन सर्जरी कर रहा है, चम्मच को लेके, एक ब्लंट से इंस्ट्रूमेंट को लेके वो चीर फाड़ कर रहा है, किसी पे ऑपरेशन कर रहा है। तो ये रेट बढ़ाना बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट रहता है। फेड क्या कह रहा है आपको, भाई इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, ये हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इसके कारण इन्फ्लेशन बेकाबू है। हमारा टारगेट 2% इन्फ्लेशन का है, और आपकी इन्फ्लेशन 4-4.5% चल रही है, पीसीई जो है। तो उसके चलते हमें रेट और बढ़ाने पड़ेंगे।
तो उनको तो रिसेशन नहीं दिख रहा कहीं भी। अब ये अच्छी बात है, एलिगेंट बात है कहना कि रिसेशन है। आप याद करिए पिछले सितंबर से 60 में से 60 इकोनॉमिस्ट जो पोल में आए, सबने कहा अगले साल रिसेशन है जी। कब तक है? दूसरी तिमाही में आ जाएगा। अब तो एक तिमाही खत्म हो रहा है, 2% अमेरिका बढ़ रहा है। पिछली तिमाही में 2.5% बढ़ा था, इस तिमाही में 2-2.25% बढ़ रहा है। तो आप अर्लीस्ट रिसेशन तो आप अब अक्टूबर से पहले नहीं बोल सकते। अगर अगले 2 तिमाही में भी नेगेटिव नेगेटिव आए, तब जाके टेक्निकली आप रिसेशन में आते हैं। उसकी गुंजाइश बहुत कम है, अगले तिमाही में नेगेटिव हो जाना बहुत कम है। मार्केट्स का गिरना, अब कल को चीन आक्रमण कर दे ताइवान पे, 25% क्या 40% नीचे हो जाएंगे मार्केट। बट इकोनॉमी के कारण ये यहाँ से 25% गिरने मुझे नहीं दिखता। आपने ऑलरेडी काफी हिट्स ले लिए हैं इस मार्केट में। ये मार्केट कहीं गया नहीं है एक साल से ज्यादा से, अमेरिकन मार्केट की बात कर रहा हूं। और 4000 का S&P अगर आप लें, उसमें आप 25% निकाल भी दें तो 3250 तक आ जाता है। तो ठीक है, वो तो हमारा भी मार्केट बॉटम 3300 से 3500 का है अमेरिकन मार्केट का। वो आएगा, तभी बॉटम बनेगा। उसके कारण क्या होंगे? रेट हाइक ऐसे एक लेवल पे आ जाएगी कि वो कमर तोड़ने लग जाएगी यूएस कंज्यूमर की, यूएस हाउसिंग की। ऑलरेडी हाउसिंग आपको दर्शा रहा है कि भाई चेतावनी दे रहा है, 44% मॉर्गेज एप्लीकेशन नीचे हो गए हैं। ये टाइम अभी रुकने का है, रेट हाइक करने का नहीं है। बट फेड क्योंकि 2021 में गलत थे, जब इन्फ्लेशन बढ़ रही थी बोला ट्रांजिएंट है। 2022 में यूक्रेन आ गया, अब वो इतने बौखलाए हुए हैं कि भाई किसी भी तरह से मार मार के इस इन्फ्लेशन को नीचे लेके आओ, इकोनॉमी का जो होता है सो होए। ये हालत हो गई है। इस हालात में हो सकता है गिरे मार्केट, जरूर गिरेगा। बॉटम नहीं बना अमेरिकन मार्केट का 5% दिन में, बहुत पॉसिबल है। वो जियोपॉलिटिक्स से आएगा, वो इकोनॉमी में एकदम से कुछ ऐसा नहीं आता है कि एकदम से 2% ग्रो हो रही थी और -5% आ जाए। लीडिंग इंडिकेटर बतेरे हैं हमारे पास, 270 लीडिंग इंडिकेटर लोग देख रहे होते हैं आजकल। आपको रोज पता लग जाता है। जैसे उस दिन हम शिपिंग की बात कर रहे थे, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स में ही इतने सारे इंडेक्स हैं, आपको पता लग जाता है कितने जहाज खाली पड़े हैं, कितने जहाज अभी चल रहे हैं, सुइज कैनाल में कितने चल रहे हैं। बहुत सारे आपके पास इंडिकेटर हैं। तो सरप्राइज इकोनॉमिकली आना मुश्किल है। बट ये जरूर है, हाँ, रुझान की तरह से ये मार्केट, अमेरिकन मार्केट ने एक बॉटम अभी बनाना है, मेरे ख्याल से नहीं बना। तो वो मैं सहमत हूँ। 25 जाएगा, 10 जाएगा, 12% और जाएगा। वो पिछले साल के बॉटम से नीचे आएगा, 3300 3400 के करीब वो वहां बॉटम बना लेगा। यही कह सकते हैं। भारत पे क्या असर होगा? हमने ऑलरेडी बहुत पेन देख लिया, बहुत पीड़ा के थ्रू हमारा मार्केट जा चुका है। पिछले सितंबर 2021 से अभी तक आप निफ्टी देखिए, कहीं नहीं गया है। तो हमने इतने महीने इस मार्केट में, 18 महीने हमने ऑलरेडी टाइम मार्क कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि हमारा डी ग्रोथ है, नहीं भी ग्रो करेंगे तो नॉमिनली हम 11-12% अगले साल ग्रो करने वाले हैं। जो हम कहते हैं मंदी का दौर, भारत में 11-12% नॉमिनल जीडीपी हम सोच रहे हैं। वहां पे आपके लिस्टेड चुनिंदा कंपनियां 15% अर्निंग्स ग्रो करती हैं। तो वो कहाँ है मंदी भारत में? वो तो नहीं है। बट जब गिरेगा अमेरिकन मार्केट, हम भी कुछ दिनों के लिए हम भी नीचे जाते हैं, उसका रीइंफोर्समेंट होता है जरूर। डीकपलिंग नहीं है, इकट्ठे ही जाते हैं क्योंकि फ्लोस निकलते हैं। रिस्क हमें करेंसी से भी है। ये डॉलर जो 105 के ऊपर फिर गया, और अगर ये रेट इस तरह से बढ़ाएंगे तो आरबीआई को भी विवशता आएगी रेट बढ़ाने की। मुझे लग रहा है कि एक रेट हाइक तो अप्रैल में करना पड़ेगा शायद। देखते हैं अब क्या होता है। बहुत डेटा पॉइंट्स हैं अनिल जी अगले कुछ दिनों में। मार्च 22 तक बहुत इंटेंस डेटा पॉइंट्स हैं, तो रोज वॉलेटिलिटी है। अब रही बात साइड पे बैठने की, जब मार्केट पलटेगा, ऊपर बढ़ने जाएगा, तो 2 साल के रिटर्न 2 हफ्ते में दे जाएगा। तो इसलिए आप सोच लीजिए कि बाहर रहना बेहतर है, जिससे
ठीक नींद आए रात को वही करना है। मैं तो यही कहूँगा एसआईपी करते रहिए और जो इन्वेस्टमेंट है उनको बरकरार रखिए। निकलना मार्केट से कभी भी फायदेमंद नहीं होता। नया पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहे। आप बने रहें, टिके रहें। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और कई सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले समय में आपको मिलेंगे, जिन पर पूरा विश्लेषण बग्गा साहब आपको देते भी रहेंगे।